हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वी कैंपस में। सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम देखते हैं दोस्तों जो अपना 12th का चैप्टर है डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो सबसे पहले तो देखेंगे डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि अगर कोई भी हमारे पास में क्या हो कि वे तत्व जिनका क्या हो जो बाह्यतम जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किस में प्रेजेंट हो, डी कक्षक में उपस्थित हो, वो क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। फिर आपके जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? संक्रमण तत्व भी बोला जाता है। संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो बाह्यतम कक्षक होता है वो क्या होता है? हमेशा अपूर्ण होता है। बाह्यतम कक्षक क्या होता है? अपूर्ण होता है। यानी जो डी ब्लॉक होते हैं वो क्या होते हैं? अपूर्ण होते हैं, इनकम्प्लीट। और जैसे क्या होते हैं? इनकम्प्लीट होते हैं तो वो क्या करते हैं? एक से ज़्यादा क्या दर्शाते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर, क्या ऑक्सीकरण संख्या होती है वो दर्शाते हैं, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? संक्रमण तत्व बोला जाता है। इसके बाद में आती है कि जो जिंक है, केडियम है, जो मरकरी है, ये भी किसके हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। किसके हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, लेकिन इनको संक्रमण तत्व नहीं बोला जाता। इनको संक्रमण तत्व क्यों नहीं बोला जाता? इसका कारण क्या है? क्योंकि इनका जो डी ब्लॉक के वो क्या होता है, जो बाह्यतम डी कक्षक होता है वो क्या होता है? इसका हमेशा पूर्ण भरा हुआ रहता है। पूर्ण भरा हुआ रहता है। यानी जो जिंक, केडियम और मरकरी होते हैं उनको संक्रमण तत्व नहीं बोला जाता। क्यों नहीं बोला जाता? क्योंकि उनके बाह्यतम जो डी कक्षक होता है वो हमेशा क्या हुआ रहता है? भरा हुआ रहता है, इसलिए उनको संक्रमण तत्व नहीं बोला जाता। लेकिन आपका एक कॉपर है, उनको क्या होते हैं? उसका बाह्यतम कक्षक क्या है? डी ब्लॉक पूरा भरा हुआ है, उसके बाद उसको क्या बोला जाता है? संक्रमण तत्व बोला जाता है। यानी जो कॉपर का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन बाह्यतम का होता है 3d10 4s1 होता है, यानी डी क्या है? पूरा भरा हुआ है, लेकिन फिर भी संक्रमण तत्व होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो कॉपर होता है वो कॉपर +2 आयन में क्या होता है? इसमें जो डी कक्षक होता है वो क्या रहता है? इनकम्प्लीट रहता है। यानी कॉपर आयन स्टेट में डी कक्षक इनकम्प्लीट रहता है, इसलिए कॉपर भी क्या होता है? संक्रमण तत्व की तरह बिहेव करता है। फिर बात आती है कि संक्रमण तत्व में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। इसमें 4 सीरीज है, 3D, 4D, 5D और 6D सीरीज होती है। तो सबसे पहले 3D सीरीज में कौन सी आती हैं? 21 से लेकर 30 तक दो एलिमेंट होते हैं वो आते हैं। 4D में 39 से लेकर 48 तक आते हैं। और जो 5D सीरीज है उसमें एक तो लेंथ है, नेम के बाद क्या होते हैं? ए ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट होते हैं और 72 से 80 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस में आते हैं? 5D में आते हैं। और जो 60 सीरीज है यानी एक्टिनियम है उससे आगे वाले किस में आते हैं? ए ब्लॉक में। और ये जो आपकी श्रेणी होती है 6D, ये क्या है? इनकम्प्लीट है। क्या है? इनकम्प्लीट है, यानी अपूर्ण श्रेणी है। तो 3D में कौन से है? इसकी ट्रिक है स्किम टाई वाली, क्रोमेनी, फिर कोई निकला कॉपर, जिंक। किसके? 3D की। 4D की है यू जुल्फे नाम रोड तो रूबी रोड पे आ के, ये किसके? 4D सीरीज की। 5D सीरीज की ट्रिक है ले हाफ टेबलेट वो रेड ऑरेंज इधर पड़ा आलू हलवा, ये किसकी? अपनी 5D सीरीज की। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये किस में आते हैं? आपके 5D सीरीज में आते हैं। इसके बाद में आप बात करते हैं कि जो आपके डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं, कौन से? डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके जो सामान्य कैरेक्टर कौन कौन से हैं। डी ब्लॉक के सामान्य लक्षण, यानी जो जनरल कैरेक्टर हैं डी ब्लॉक के वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले तो जो डी ब्लॉक के होते हैं वो क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सेकेंड ये क्या होते हैं? अनुचुंबकीय होते हैं। अनुचुंबकीय क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें क्या रहते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। थर्ड क्या होते हैं? ये रंगीन होते हैं, यानी जो इसका जो स्पेक्ट्रम होता है वो कैसा प्राप्त होता है? रंगीन होते हैं। कलर्ड के प्रकार के लाइट क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। उसका कारण क्या होता है? इसमें क्या होते हैं? जो अनुचुंबकीय जो आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो क्या करते हैं?
एक कक्षा से दूसरी कक्षा में क्या करते हैं, इधर से उधर चले जाते हैं। और 4 क्या होते हैं, जो भी है आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, इनसे क्या बनाई जाती है, मिश्र धातुएं भी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, मिश्र धातुएं भी बनाई जाती है। इसके अलावा जो आपकी संक्रमण तत्वें होती हैं, जो आपके डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, इनके जो गलनांक होते हैं वो क्या होते हैं, अधिक होते हैं। गलनांक क्या होता है, अधिक होता है। किसके, डी ब्लॉक के क्या होते हैं, गलनांक अधिक होते हैं। और गलनांक अधिक होने के कारण क्या होते हैं, कठोर होते हैं। क्या होते हैं, कठोर होते हैं। इसके अलावा आपके जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, उनके अगर क्वथनांक वगैरह इनकी बात की जाए, वो भी क्या होते हैं, थोड़े हाई होते हैं। और ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं। इनसे क्या होते हैं, एक से अधिक अगर जो मेटल्स होते हैं, अगर उनको मिलाकर दूसरी मेटल यानी जो मिश्र धातु उनका निर्माण भी किया जा सकता है। तो ये क्या अपने डी ब्लॉक के कुछ सामान्य लक्षण है। इसके बाद में देखते हैं जो मेटल होती है यानी जो धातु होती है, मेटल के सामान्य लक्षण। मेटल के सामान्य लक्षण यानी जो धातु होती है उनके सामान्य लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी जो धातु होती है वो विद्युत की क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है, क्योंकि उसमें क्या रहते हैं, एकमित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। सेकंड, आपकी जो मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, कठोर होती हैं। क्योंकि इसमें जो आपके मेटल में जो एटम प्रेजेंट रहते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही पास पास में प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए वो क्या होती हैं, कठोर होती है। 3, अगर देखा जाए कि जो मेटल्स होती हैं उनसे क्या बना सकते हैं आप लोग, मिश्र धातु भी बनाई जा सकती है। 4 नंबर ये होता है कि जो आपकी मेटल होती हैं उनसे क्या बनाए जाते हैं, तार बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, तार बनाए जाते हैं। इसलिए इसमें क्या होता है, जो आपके तन्यता का जो गुण होता है वो भी इसमें पाया जाता है। तो अगर हमारे पास में क्या हो, 1 ग्राम क्या हो, गोल्ड हो, क्या हो, 1 ग्राम गोल्ड हो, तो उनसे क्या होता है, 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। यानी 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बना सकते हैं, 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। इसलिए उसमें तन्यता का गुण भी पाया जाता है। और जो मेटल होती है उनको पीट पीट कर क्या किया जाता है, उनसे चादर बनाई जाती है। क्या करते हैं, चादर बनाई जाती है। और जो चादर बनाते हैं तो इसमें क्या होती है, जो आपकी आघात वर्धनीय होती है, आघात वर्धनीयता, यानी आघात वर्धनीयता का गुण भी इसमें मेटल्स में पाया जाता है। इसके अलावा जो आपकी मेटल्स होती हैं, मेटल में क्या होती है, ध्वनि होती है। यानी जैसे मेटल क्या करती है, किसी अदर से टकराते हैं तो उसमें क्या होती है, ध्वनि निकलती है। यानी उसमें क्या होती है, ध्वनिकता का भी क्या होता है, गुण पाया जाता है। यानी जैसे टकराती है तो उसमें क्या होती है, ध्वनि निकलती है, यानी ध्वनिकता का गुण भी पाया जाता है। इसके अलावा जो आपकी मेटल्स होती हैं उसके गलनांक क्या होते हैं, गलनांक अधिक होते हैं। गलनांक क्या होते हैं, अधिक होते हैं। तो ये आपके जो मेटल के जो सामान्य लक्षण होते हैं वो है। इसके अलावा बात करते हैं कि जो एक तो आपकी क्या होती है, परमाणुीय त्रिज्या, परमाणुीय त्रिज्या, और एक होती है आपकी आयनिक त्रिज्या। क्या होती है, आयनिक त्रिज्या। तो परमाणुीय त्रिज्या क्या होती है, एक तो आपका नाभिक और जो कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनके जो बीच की जो दूरी होती है, यानी उदासीन में, किसमें, उदासीन परमाणु में, उदासीन परमाणु में नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के कक्षा का जो कहाँ जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी होती है वो उसकी क्या कहलाती है, परमाणुीय त्रिज्या कहलाती है। और अगर किसी के क्या हो, ये हमारे पास में क्या है, कोई आयन है, क्या है, आयन, तो आयन में आपके नाभिक और जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच की दूरी, किसमें, आयन में नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है, ये आपकी जो दूरी है इनको क्या बोलते हैं, आयनिक त्रिज्या बोला जाता है। क्या बोलते हैं, आयनिक बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, परमाणुविक त्रिज्या बोला जाता है।
इसके अलावा जो एक आता है आपका परिरक्षण प्रभाव। क्या नाम आता है? परिरक्षण प्रभाव क्या होता है? जिसको शील्डिंग इफेक्ट बोला जाता है। परिरक्षण प्रभाव। तो परिरक्षण प्रभाव क्या होते हैं कि एक तो आपके दो उपांत्य कोश के इलेक्ट्रॉन, किसके? उपांत्य कोश के इलेक्ट्रॉन्स यानी डी एवं एफ के, तथा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, यानी उपांत्य कोश के इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच में क्या लगते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करते हैं। तो जैसे प्रतिकर्षित करते हैं तो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं? एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, और जैसे प्रतिकर्षित करते हैं परमाणु होता है उसका आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जैसे आकार बढ़ता है तो वहां पर कौन सा प्रभाव लगता है? परिरक्षण प्रभाव लगता है। यानी परिरक्षण प्रभाव के कारण क्या होते हैं? परमाणु का आकार बढ़ जाता है, और जैसे आकार बढ़ेगा वहां पर क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट कार्य करता है। इसके बाद में एक आता है आपकी आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा। ये आयनन ऊर्जा क्या होती है? तो आयनन ऊर्जा क्या होती है? कोई भी हमारे पास में कोई उदासीन परमाणु, कोई आयनिक परमाणु हो। सबसे पहले बात करते हैं किसी, अगर हमारे पास में क्या हो? उदासीन परमाणु हो, तो उदासीन परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए जो आवश्यक एनर्जी होती है वो क्या कहलाती है? उसकी आयनन ऊर्जा कहलाती है। इसके बाद में आती है प्रथम आयनन ऊर्जा। प्रथम, इसके बाद यहाँ आती है द्वितीय, तृतीय, इस प्रकार की ऊर्जा आती है। तो प्रथम आयनन ऊर्जा क्या होती है? उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन यानी प्रथम इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए आवश्यक एनर्जी प्रथम आयनन ऊर्जा कहलाती है। फिर जो आपके जो आयनिक एक इलेक्ट्रॉन क्या पृथक किया तो वो क्या हो गया? आयन में कन्वर्ट। तो यानी जो आयन से क्या करते हैं? दूसरा इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है? द्वितीय आयनन ऊर्जा कहलाती है। और प्रथम आयनन ऊर्जा और द्वितीय आयनन ऊर्जा में कौन सी अधिक होती है? जो द्वितीय आयनन ऊर्जा होती है वो अधिक होती है, क्योंकि परिरक्षण प्रभाव क्या होता है? अधिक लगता है। इसके बाद में बात करते हैं तो आपकी 3D सीरीज होती है। अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, बाएं से दाएं जा रहे हैं, तो पहले आकार क्या होता है? घटता है, बीच में क्या होता है? बराबर होता है, और फिर क्या होता है? आकार बढ़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है इसका? तो जो आपकी 3D सीरीज में क्या होता है? जो आपका क्या होता है? प्रभावी नाभिक आवेश होता है। पहले क्या होता है? बहुत ज़्यादा लगता है, जिसके कारण आकार क्या होता है? घटता है। लेकिन आगे जाकर क्या होता है? जो परिरक्षण प्रभाव है, एक आपका प्रभावी नाभिक आवेश है, दोनों के मान क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं, इसलिए उनका आकार क्या रहते हैं? बराबर रहते हैं। लेकिन थोड़ा अगर राइट में और जाते हैं तो जो आपका शील्डिंग इफेक्ट होता है वो प्रभावी नाभिक आवेश से क्या होते हैं? अधिक हो जाता है, और जैसे शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? ज़्यादा होगा तो उसका आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यानी 3D में क्या होता है? पहले आकार घटेगा, बीच में बराबर, और वापस राइट साइड में क्या होता है? बढ़ता रहता है। तो ये अपनी 3D सीरीज की जो कुछ इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो ये थे अपने जो डी ब्लॉक के सामान्य लक्षण, मेटल के सामान्य लक्षण, और डी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।